हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी वगैरह के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। मतलब चैनल्स हैं काफ़ी, बट फिर भी लोकल एरिया में बहुत कम बात करी जाती हैं। तो हम बात करेंगे आज यूपीएससी और पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। उसका कौन सा लेवल है, क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या सारा कुछ बात करते हैं, ठीक है। यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी में एग्ज़ाम्स किस तरह से होते हैं, क्या क्या आता है, ठीक है। देखिए, यूपीएससी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, क्योंकि बोर्ड नहीं है मेरे पास। ओके, यूपीएससी में फर्स्ट में 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि पहले प्री हो गया, फिर मेंस हो गया और फिर इंटरव्यू हो गया, ठीक है। बट बात करते हैं कि प्री में क्या होता है। प्री जो है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का पेपर और दूसरा होता है सीसेट का पेपर, ठीक है। जीएस के पेपर में अपने लोकल सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट वगैरह, या फिर करंट अफेयर। 1 साल के करंट अफेयर आते हैं कंप्लीट। उसके बाद सी सेट में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंशन हो गए, रीजनिंग और मैथ। सबसे मेन पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग है, और मैथ भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। अगर हमारा ये क्वालिफाई हो जाता है, इसमें सी सेट जो है 33% पे क्वालिफाई है। 33% लेने ज़रूरी हैं इसमें, और कट ऑफ लगती है हमारी जीएस पे, ठीक है। अगर हमारा ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद आते हैं हम मेंस पे। बट एक चीज़ है कि पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, उसमें यही मेन सब्जेक्ट होते हैं। प्री में मेंस अलग अलग होते हैं इसके। तो यूपीएससी का मेंस का जो सिलेबस है, उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। इसमें होते हैं, एक हिंदी पेपर होता है, हिंदी कंपलसरी होता है, एक इंग्लिश कंपलसरी होता है, एक एस्से होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है जीएस पेपर 1। पहले हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, एस्से होगा, उसके बाद आएगा जीएस पेपर 1, जिसमें क्या क्या होगा। आर्ट एंड कल्चर होगा। एक मिनट, तो फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, आर्ट एंड कल्चर, आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, 1857 से लेकर अब तक का जो भी है। उसके बाद आएगा इसमें आधुनिक विश्व का इतिहास, भारतीय समाज और भारत का और विश्व का भूगोल यानी ज्योग्राफी कंप्लीट आएगी। ये हो गया पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 1 में आएगा ये, ठीक है। उसके बाद है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में भारत की राज्य व्यवस्था यानी कंप्लीट पॉलिटी आएगी, सामाजिक न्याय, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर का जो पोर्शन होता है वो इसमें आएगा। उसके बाद हो गया पेपर 3, जस्ट वेट, पेपर 3 अर्थव्यवस्था या फिर अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा। ये है पेपर 3 में। उसके बाद है पेपर 4। पेपर 4 में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस तो है काफ़ी, बट टॉपिक इसमें 2 ही हैं। एक नीति शास्त्र दे रखा है और उसकी केस स्टडी के बारे में दे रखा है। केस स्टडी आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा केस स्टडी क्या है। कोई आपको केस आया है कोई, तो वो कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आते हैं 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शन सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन पेपर 2 आते हैं इसके, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, उसके 2 पेपर होंगे। जैसे कि मैंने हिस्ट्री कर रखा है, तो हिस्ट्री में मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ, चाहो तो। जैसा भी हो आप मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू आज के लिए।